हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग जो है 7 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को देखेंगे। पहली शिफ्ट है आज की। अगर तुम चाहते हो और शिफ्टें भी मिलती रहें तुम्हें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी वीडियो भी आ जाएंगी अभी। पहला क्वेश्चन आ जाता है, 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था। क्या है 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये जो है 2018 में बेसिकली होना था उत्तराखंड में, लेकिन कोविड-19 के चलते जो है इसको स्थगित कर दिया गया था। महामारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस समय कोविड की, तो उसको तब हुआ नहीं था, तो इसलिए अब उसे 2025 में उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। कब हुआ था ये? 28 फरवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में हुआ है। ये है इसका साइन, ये इसका सिंबल है इसका राष्ट्रीय खेल का। और इसमें जो फर्स्ट आया है, कौन आया? सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड रहा है फर्स्ट। महाराष्ट्र ने इसमें दूसरा पदक हासिल किया है और हरियाणा ने इसमें तीसरा पदक हासिल किया है। और 2026 का अगर वो पूछेगा कहाँ होना है तो वो होगा मेघालय में। 2026 में 39वां संस्करण होना है जो कि मेघालय में होगा। ऐसे ही इसके स्वर्ण पदक देख सकते हो। हरियाणा जो थर्ड आया उसने 48 जीते हैं, महाराष्ट्र ने 54 और सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने 68 स्वर्ण पदक जीते हैं। अनुच्छेद 48A से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, तो क्या है ये पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए निर्देशक सिद्धांत जो है निर्धारित करता है। DPSP तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। 8 तारीख की शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में भी DPSP का क्वेश्चन आया था, तो DPSP पढ़ के जाना। DPSP में देखो कुछ संशोधन जो हुए थे, सिद्धांतों में संशोधन कौन कौन से हुए थे। 4 बार हुए हैं। पहले हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें 4 नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए, जिसमें आर्टिकल 39, 39A, 43A और 48A था। ऐसे ही फिर 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। इसमें जो है आर्टिकल 38 के अंतर्गत जो है एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत बनाया गया, जो राज्य को आय, स्थिति, सुविधा और अवसरों में असमानता को कम करने का अधिकार देता है। ऐसे 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। इसमें अनुच्छेद 45 की विशेष विषय वस्तु में परिवर्तन किया और अनुच्छेद 221A के अंतर्गत बुनियादी शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद फिर आता है चौथा संवैधानिक संशोधन जो कि 2011 में हुआ था, 57वां। उसमें क्या हुआ? अर्थात ये 43B के अंतर्गत जो है सहकारी समितियों के लिए एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत को बनाया गया। ऐसे ही देखो एक क्वेश्चन आया था, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये जो है मतदान की आयु से संबंधित है, जो कि 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था, जो कि भूमि सुधार और अन्य कानूनों की न्यायिक समीक्षा की रक्षा के लिए 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो वो है वल्लभ भाई पटेल की, जिसको कहता है यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। दुनिया की अब सबसे ऊंची मूर्ति है, जो कि 182 मीटर और 597 फीट लंबी है। इससे पहले गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया कॉलोनी में नर्मदा नदी के किनारे जो है वो कौन सी थी इससे पहले की? इंडिया में थी एक मूर्ति, अभी हम देखेंगे। यहाँ पे थी ऊंची मूर्ति आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पीरताला अजनय मंदिर में वीर अभय हनुमान स्वामी की थी, 41 मीटर की, 135 फीट की। और ये जो है ये कहाँ पे है तुम्हारी? ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका का जो है उससे दुगनी लंबी है, और ये गुजरात में नर्मदा नदी के केवड़िया कॉलोनी में नर्मदा नदी के सामने सरदार सरोवर बांध पर है। किसकी मूर्ति है ये? सरदार पटेल की। सरदार पटेल को क्या कहा जाता था? आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब ये बताना तुमको है कि ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था? यह है वो, देखो स्टैच्यू। कितनी इसकी हाइट है? अभी हमने देखा कितनी हाइट है इसकी, 590, कितनी? 597 फीट और 182 मीटर। हाइट कितनी है? 597 फीट और 182 मीटर, जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2x टाइम है। और पद्म किसने बनाया है इसे? पद्म भूषण से सम्मानित मूर्तिकार आर राम वी सुतरजी ने इस स्टैच्यू को बनाया है, जो कि बिल्कुल ही 46 महीने के अंदर में इस कार्य को इन्होंने कंप्लीट करके रख दिया। इसका उद्घाटन हुआ था 31 अक्टूबर 2018 को 143वीं जयंती पर पटेल जी की।
अगला क्वेश्चन है डिटर्जेंट पाउडर में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, कौन से एसिड का इस्तेमाल होता है डिटर्जेंट पाउडर में। वो होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, वॉशिंग सोडा, सोडा ऐश, सोडा क्रिस्टल। किस सभी रूपों में भी इसे जाना जाता है। मुख्य रूप से डिटर्जेंट पाउडर के रूप में उपयोग किया जाता है। ये कपड़ों पे से जिद्दी दाग वगैरह सब हटा देता है, जैसे वो टाइड आता है, व्हील आता है, ये सब होगा ना, तुम्हारे सर्फ एक्सेल आता है, दाग अच्छे हैं, वही डिटर्जेंट पाउडर की बात हो रही है इसमें। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास अमेरिकी सेना की टुकड़ी का नाम क्या था। ये जो है 20वां इसका संस्करण हुआ था राजस्थान के महाजन फील्ड राइफल रेंज में, जिसमें जो है इंडिया और अमेरिका ने जो है 9 से लेके 22 सितंबर 2024 तक यहाँ पे युद्ध अभ्यास किया था। अमेरिका की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व जो है अमेरिका सेना की अलास्का स्थित 11वीं एयरबोर्न डिवीज़न के 1 से 24 बटालियन के सैनिकों कर रहे थे और 600 कर्मियों भारतीयों द्वारा सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व भारत की सेना का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन के साथ अन्य शाखाओं और विभागों के कर्मियों ने किया था। एक क्वेश्चन आया था संगम जो काल था उसके इतिहास से, संगम एरा पढ़ लेना, इसीलिए वहाँ से क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा आने वाले शिफ्टों में। भीमबेटका की गुफाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ये देखो भीमबेटका की गुफाओं की पिक्स है। कहाँ पड़ती है ये मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं, और ये भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ये प्रौद्योगिक इतिहास में काल में जो है पहले ही ऐसी थी जहाँ पे पेंटिंग जो है हमें साक्ष्य मिले हैं वो भीमबेटका ही है। ये जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण किनारे पर जो है स्थित है और ब्रिटिश भारत युग में एक अधिकारी हुए थे डब्ल्यू किन्नौड। इन्होंने पहली बार 1888 में जो है एक विद्वान पत्र में भीमबेटका का उल्लेख किया था। भीमबेटका की शैल जो है आश्रयों और गुफाओं में बड़ी संख्या में चित्र हैं यहाँ पे, और पुराने चित्र जो 10,000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने माने जाते हैं। इसको 2003 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है जगह मिली थी। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बनी है, तो वो बनी है डॉक्टर पूनम गुप्ता। कौन? डॉक्टर पूनम गुप्ता। हाल ही में किस राज्य ने कृषितम बुद्धित्व से संबंधित आइसक्रीम लॉन्च की है, तो ये किसने की है? तेलंगाना सरकार ने इसको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के तहत इसको लॉन्च किया है। किस राज्य को सर्वोच्च विधि अधिकार कौन है? किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो कौन होता है? महाधिवक्ता जो है किसी भी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता की स्थिति से संबंधित है। महाधिवक्ता की भूमिका क्या क्या होती है? ये जो है कानून मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देते हैं। कानूनी चरित्र के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राज्यपाल द्वारा उसे संदर्भित या सौंपा गया हो। संविधान या किसी अन्य कानून के तहत उनके द्वारा दिए गए कार्यों का निर्वहन करना। और दूसरी और महान न्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी भी यही होते हैं। ये कैन्स फिल्म फेस्टिवल जो होता है ना, कांस फिल्म फेस्टिवल वहाँ का है, उसमें मुख्य पुरस्कार किसे मिला है? ये नीचा नागर की फिल्म थी जिसका नाम था पामले डियोर को जो है पहली फिल्म है भारतीय वाली जो जीती है वहाँ पे। भारत के पूर्वी हिमालय का क्या नाम है, तो उसका क्या नाम है? पूर्वांचल, पूर्वी पहाड़ी या पर्वत भी उसको कहा जाता है। ऐसे ही इसी टाइप का कुछ एक क्वेश्चन आया था वो। अगला क्वेश्चन है किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो अपनी विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और राज्य विधानसभा चुनावों के बाद राज्यपाल आमतौर पर उस पार्टी या उस गठबंधन की सरकार को बनाने को आमंत्रित करता है जिसे बहुमत प्राप्त हुई है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उन्हें शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किस मंत्रालय ने सड़क निर्माण में रेडार तकनीक का इस्तेमाल किया है, तो जहाँ सड़क आ गया तो कौन सा मंत्रालय होगा? वो होगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ही बात है। और सबको पता ही है रोड मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी हैं। हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? वो की गई है जल जीवन मिशन। क्या किया गया है? जल जीवन मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगस्त 2019 को इसको शुरू किया गया था और यह मिशन 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार के प्रति 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना करता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके साथ किसने करी थी?
तो ये करी थी कि केंद्र मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। कौन? हरदीप सिंह पुरी। इन दोनों जनों ने, रेखा गुप्ता और हरदीप सिंह पुरी जी ने मिल के जो है ये स्थापना करी है इसकी। इसमें जो है ये जो है स्कीम, ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदना, इसमें 70 साल से ऊपर वाले जो भी बुजुर्ग हैं, महिला पुरुष जो भी हैं, उन सबको जो है 10 लाख रुपए तक का व्यापक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपए तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 5 लाख हमारी जो है यूटी की गवर्नमेंट, हमारी दिल्ली का सरकार देगी। इसको 28 अप्रैल 2025 को दिल्ली सरकार ने जो है लॉन्च किया और यहाँ पे लोगों को जो है ये कार्ड का वितरण कराया है। बौद्ध धर्म ने किस ग्रंथ को एकल कथाओं का संग्रह कहा है? तो ये जातक कथाओं को कहा है। जातक कथाओं में जो है भगवान बुद्ध के पुनर्जन्मों की कहानी के बारे में जो है लिखा हुआ है। भारत में हरित क्रांति में कौन सा राज्य अग्रणी है? हरित क्रांति में जो है पंजाब सबसे आगे है। पंजाब को भारत का दीक्षा स्थल के रूप में जो है चुना गया था। 1965 में भारत के भीतर हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सब जो है इनमें वृद्धि हुई। और इसका मुख्य रूप से जो इसमें जो श्रेय जाता है वो जाता है MS स्वामीनाथन जी को, और ये अंतर्राष्ट्रीय डोनर एजेंसी और भारत सरकार द्वारा जारी एक विकास कार्यकाल के हिस्से के रूप में पेश किया गया। 1887 में फलों के रस में मिलाने के लिए एक स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल किया गया था। कौन सा था? वो था एस्पर्टेम। कौन सा था? एस्पर्टेम। भारत का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात हो रही है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पश्चिमी घाट और पूर्वी और पश्चिमी ढलानों जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में ये पाए जाते हैं। ये असम, अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार जैसे समूह पर भी ये पाए जाते हैं। जहाँ पर भी रेन ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी, उन एरिया में पेड़ पौधों की संख्या भी वहाँ ज़्यादा होगी। तो साउथ में ज़्यादा बारिश होती है, वेस्ट बंगाल में होती है, अंडमान निकोबार में होती है। एक क्वेश्चन ये आया था 1947 से 51 तक भारतीय अर्थव्यवस्था किससे पर निर्धारित थी? तो ये किस पे थी? एग्रीकल्चर पे थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे थी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को पता नहीं क्या था, तो मैं इसमें कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। कंप्यूटर के स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? तो स्क्रीन बैकग्राउंड को जो है डेस्कटॉप भी कहा जाता है, या स्क्रीन वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर, जो भी ऐसा ऑप्शन रहा होगा वो तुम लोग उसमें टिक कर सकते हो। ऐसे ही SRM की फुल फॉर्म पूछी थी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है इसकी। और यहाँ पे तुम्हारे एक शिफ्ट के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। ये सेकंड शिफ्ट अभी हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे। तब तक के लिए वीडियो अगर तुम लोगों को पसंद आई हो, देखो जल्दी ही मैंने तेज़ी से करा के ख़त्म कर दिया कि ज़्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। अगर वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। अगर PDF चाहिए होगी तो मैंने पहले वीडियोस में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर से PDF मिल जाएगी तुम्हें। नहीं तो कमेंट में भी तुम लोग जो है PDF लिख सकते हो, तो मैं उस पर तुम्हें व्हाट्सएप नंबर भेज दूँगा, तो वहाँ मैसेज कर देना और मैं तुमको PDF इसकी प्रोवाइड करा दूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में।